चाचा और भतीजे की लड़ाई अब बिहार भी पहुंच गई है। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार यानी पटना में पहुंच चुकी है और वो भी एनसीपी की पार्टी, यानी पहले शरद पवार की पार्टी थी, अब अजीत पवार की हो चुकी है। ऐसे में देखिए, इस पार्टी दफ्तर को किसी तरीके से जो है दो प्रदेश अध्यक्ष आपस में ही भिड़ गए, जिसके वजह से पुलिस को बुलाना पड़ा। एक राणा रणधीर सिंह जो शरद पवार के रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष थे और अब जो है दूसरे प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं अजीत पवार के पार्टी होने के बाद, यानी उनके भतीजे की पार्टी होने के बाद जो है यहाँ पर मारपीट शुरू हो गई और आपस में ही दोनों प्रदेश अध्यक्ष भिड़ गए। और देखिए किस तरीके से पुलिस को बुलाना पड़ा। पटना की कोतवाली थाने की पुलिस और कई पुलिस बल की तैनाती पार्टी दफ्तर में की गई है और किसी तरीके से दोनों प्रदेश अध्यक्ष को अलग किया गया है। और अभी जो राणा रणधीर सिंह है, जो कह सकते हैं कि शरद पवार की पार्टी के, जब शरद पवार की पार्टी थी उस वक्त जो है वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे राणा रणधीर सिंह, और अब जो है नए प्रदेश अध्यक्ष अजीत पवार के जो पार्टी के हैं वो उन्हें बनाया गया है। उसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों आपस में भिड़ गए और उस कुर्सी पर, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर जो है अपनी दावेदारी पेश करने लगे। और दोनों जब आपस में भिड़े तब मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा और किसी तरीके से मामले को शांत कराया गया। जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके भी बयान हम पहले सुनाते हैं, लेकिन जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पुलिस कस्टडी में हैं, अभी उनसे पूछताछ हो रही है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की लड़ाई अब बिहार पहुंच चुकी है, चाचा और भतीजे की, यानी कहीं ना कहीं अजीत पवार और शरद पवार के बीच जब महाराष्ट्र में हुआ विवाद वो बिहार भी पहुंच चुका है। और इस वक्त देखिए पार्टी दफ्तर की जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है, काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। और किस तरीके से जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बयान हम सुनाते हैं, जो अजीत पवार के भतीजे की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी के। पहले वो आप बयान। देखिए, आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की बुलाई गई थी और कई राजनीतिक प्रस्ताव भी लिए गए हैं जिसको मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार पार्टी के कार्य को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें हमने प्रशासन से सहयोग की अपील की और प्रशासन के लोग आए और उन्होंने चीज़ों को व्यवस्थित करने का काम किया। साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीत दादा पवार, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब का मैं आभारी हूं कि उन्होंने बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंपी है। और ये मैं अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार में एनडीए नीत गठबंधन को अपना रचनात्मक सहयोग देता रहेगा और साथ ही साथ पार्टी के संबंध में जो बात है और पार्टी की जो विचारधारा है उसको मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीत दादा पवार हैं, जो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र को अपनी सेवा दे रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब हैं। ऐसे में आप लोगों को भी मालूम है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो ये कोई सवाल नहीं बनता है। मैं पार्टी का अधिकृत प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मुझे, मेरी दफ्तर है, तो मुझे अपने काम को, तो पार्टी के काम को तो सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। और इसी क्रम में हम प्रदेश कार्यालय आए थे, तो यहाँ पे कुछ यूँ कह सकते हैं कि अतिक्रमणकारी लगातार प्रयास कर रहे थे कि पार्टी के कार्य को आगे ना बढ़ाए, ना चलाया जा सके, पार्टी का जनाधार ना बने। पार्टी कार्यालय का जनाधार कौन होगा? राहत काजी जी, ये बताइए आप कि आज आप आए तो कौन लोग बैठे हुए थे और किस हैसियत से बैठे हुए थे? आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और वो कह रहे हैं जो राणा रणवीर सिंह की, क्योंकि मैं पहले से बैठते आ रहा हूँ, मैं पार्टी चला रहा हूँ, एनसीपी का मैं प्रदेश अध्यक्ष है। पार्टी बैठे एनसीपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ बैठा हूँ और पार्टी के द्वारा मैं मनोनीत किया गया हूँ। ये पूर्व में आपको भी जानकारी है और समस्त प्रदेश को भी जानकारी है। और जहाँ तक आपका सवाल है
कि कुछ लोगों का दावा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं कार्यालय में आया तो हमारे वर्कर्स हमारा इंतज़ार कर रहे थे, पार्टी के नेता हमारा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमने प्री में नोटिस दिया था कि हम 17/2/2024 दिन शनिवार को 10 बजे से पार्टी कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेंगे, जिसमें पार्टी से संबंधित कुछ अहम प्रस्ताव लिए जाने थे। उन प्रस्तावों को हमने लिया भी है और कुछ समय के बाद वो प्रस्ताव आप लोगों के समक्ष भी हम भेजेंगे, जो जिससे आप लोग पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी की नीति, विचार और आने वाले कल के लिए जो रणनीतियां हैं उनको बताएंगे। पहले यह पार्टी शरद पवार से पहले यह पार्टी शरद पवार की मानी जाती थी, इसको आप क्लियर कीजिए। बहुत लोगों को कुछ कंफ्यूजन है। एक चीज में आप क्लियर कीजिए कि पहले शरद पवार पार्टी के नाम से जानी जाती थी एनसीपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो थे। अब आप करेंगे अजित पवार साहब हैं। मैं नहीं कर रहा हूं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने वर्डिक्ट में स्पष्ट कर दिया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार जी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल जी हैं। ऐसी स्थिति में मुझे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया गया है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इन सवालों का मुझे बहुत ज़्यादा जवाब देना चाहिए। पार्टी कार्यालय हमारी थी और फिर हम आए और अपने पार्टी के नेताओं के साथ, जो कार्यकारिणी प्रदेश के सदस्य हैं, उनके साथ हम बैठक लिए और इसी क्रम में कुछ असामाजिक तत्व थे, कुछ बोलना शुरू कर दिए। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी पे इन चीज़ों का कोई असर नहीं है। हम लोग बहुत मजबूत हैं और राष्ट्रवादी की ताकत हमेशा से जानी जाती है। कोई भी बात नहीं है। पार्टी का सिंबल जो है और नाम, वो अजीत दादा पवार को इलेक्शन कमीशन ने सुपुर्द कर दिया है और उन्हें ही असली एनसीपी माना है। तो ऐसी स्थिति में क्या सवाल बनता है? अब आपके नेतृत्व में बिहार में सर्वश्रेष्ठ होगा? निश्चित रूप से इस वक्त हम देश में एनडीए घटक दल के रूप में काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र में हमारी सरकार भाजपा के साथ है, साथ ही साथ नागालैंड में भी हमारी सरकार भाजपा के साथ है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए और एनडीए सरकार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नीतियों को भी जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्रमबद्ध हैं। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व जो है हमारे पार्टी दफ्तर में घुस गए थे, हमारे साथ मारपीट करने लगे थे और उसके बाद हमने पुलिस को बुलाकर इस तमाम बातों की जानकारियां दे दी है। तो इस वक्त एनसीपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की लड़ाई अब बिहार पहुंच चुकी है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, आप देखते रहे लाइव इंडिया पटना।